हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये वीडियो क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी पुस्तक ताना बाना का आज हम तीसरा पार्ट अद्भुत पिकनिक पढ़ने जा रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं। सिद्धार्थ, शांतनु, अनुष्का और श्रीधर शहर के प्रतिष्ठित विद्यालय में पढ़ते थे। कौन? सिद्धार्थ, शांतनु, अनुष्का और श्रीधर। चारों एक सोसाइटी में रहते थे। आज वे अत्यंत खुश थे क्योंकि विद्यालय की ओर से उन्हें 2 दिन बाद पिकनिक जाना था। यह चारों दोस्त जो हैं वह बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि 2 दिन बाद जो है स्कूल वाले, विद्यालय वाले जो थे वह उन्हें पिकनिक पर लेकर जा रहे थे। वैसे तो पिकनिक उन लोगों के लिए कोई नई बात न थी। उन चारों के लिए पिकनिक पर जाना कोई नई बात नहीं थी, परंतु यह पिकनिक उनके लिए विशेष थी। विशेष मतलब बहुत महत्वपूर्ण थी। अब विशेष इसलिए थी कि उन्हें किसी जाने माने दर्शनीय स्थल पर न ले जाकर हरियाणा के एक गांव में ले जाया जा रहा था। यह है जो पिकनिक पे स्कूल वाले लेकर जा रहे थे, वह लोग जो है ना कोई ऐतिहासिक जगह लेकर जा रहे थे, ना कोई हिल स्टेशन लेकर जा रहे थे। वह लोग कहाँ जा रहे थे पिकनिक पर? हरियाणा के एक गांव में। कुल मिलाकर 1 रात और 1 दिन का कार्यक्रम था उस गांव में। बच्चों का उत्साह देखते ही बनता था। बच्चे जो थे वे बहुत खुश थे कि हाँ, उन लोगों को जो है किसी गांव में लेकर जाया जा रहा है। हे सिद्धार्थ, तूने गांव देखा है क्या? यहाँ पर जो है सिद्धार्थ से पूछा जा रहा है। उसके दोस्त जो हैं वह उससे पूछ रहे हैं कि सिद्धार्थ, तुमने क्या गांव देखा है? ना, नहीं, सिद्धार्थ ने अनुष्का को जवाब दिया। और तुमने शांतनु? श्रीधर, यहाँ पर अनुष्का ही जो है वह सबसे सवाल कर रही है कि तुम लोगों ने गांव देखा है? मैंने भी नहीं, शांतनु बोला। मैं तो एक बार गांव गया था। पापा अपने मामा के घर ले गए थे मुझे, श्रीधर ने कॉलर ऊंची करते हुए कहा। यहाँ पर अनुष्का जो है वह सिद्धार्थ से और श्रीधर और शांतनु से पूछती है, जिसमें सिर्फ श्रीधर कहता है कि मेरे पापा एक बार गांव लेकर गए थे मामा के घर। ठीक है, तो तुम्हें वहां कम आनंद आएगा और हमें अधिक। बाकी तीनों साथी हंसते हुए जो है वह बोल पड़े श्रीधर को। चलो चलो, तैयारी भी करनी है। हाँ, बैग पैक करने हैं। और चारों पार्क की बेंचों से उठकर अपने अपने घर जो है वह चले गए। सुबह 4 बजे विद्यालय बच्चों की चहकती आवाज़ से गूंज रहा था क्योंकि सारे जो विद्यार्थी थे वह 4 बजे सुबह विद्यालय पहुंच गए थे। सभी छात्र उत्साह से भरे हुए थे। कुल मिलाकर 22 छात्र, 2 अध्यापक, 2 दीदी, 1 ड्राइवर और 1 हेल्पर जो हैं यह सब तैयार हो गए जाने के लिए। सुबह सुबह बस में सवार होकर बीबी रानी गांव की ओर निकल पड़े। श्रीमान कमल शर्मा ने एक बार फिर से छात्रों की गिनती गिनी। आया से फास्टेड बॉक्स के बारे में पूछा और फिर ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए इशारा दिया क्योंकि कहीं भी अगर हम टूर पे या पिकनिक पर निकलते हैं तो हमें अपने साथ जो है फास्टेड बॉक्स जो है वह ज़रूर रखना चाहिए। बाय मम्मी, बाय पापा, बाय बेटा, अपना ख्याल रखना। मैम, थोड़ा ध्यान रखना। वहाँ का खान पान पता नहीं। यहाँ पर जो है अब यहाँ पर मम्मी पापा बच्चे जो हैं वह आपस में एक दूसरे को बाय कर रहे हैं और पेरेंट्स जो हैं वह मैम को कहते हैं कि बच्चों का थोड़ा ध्यान रखना, वहाँ का खान पान पता नहीं कैसा है।
तो यहाँ पर अध्यापक बोलते हैं हम पर भरोसा रखें, और बस का गेट बंद हो गया और धीरे धीरे बस ने गति पकड़ ली। बस की लाइटें जल रही थी। बच्चों ने अपने चिप्स, केक, बिस्किट्स, जूस और ना जाने क्या क्या जो है वह निकाल लिया। सर प्लीज़, मैम प्लीज़, यहाँ पर जो है वह बच्चे जो हैं वह टीचर्स को पूछ रहे हैं कि आप लोग भी लेंगे, मैम प्लीज़। वे एक दूसरे के साथ मिल बांट कर खाने लगे। इतनी सुबह बेटा आप लोग खाओ, कमल शर्मा ने कहा। जब बच्चों ने टीचर्स को पूछा चिप्स, केक, बिस्किट ये सब खाने के लिए, तो टीचर्स ने क्या कहा, इतनी सुबह आप ही लोग खाएं। सर ये बच्चे हैं, इनके लिए क्या सुबह और क्या रात, श्रीमती मीनाक्षी चौधरी ने कहा। क्योंकि उन बच्चों के साथ 2 टीचर गए थे। एक कौन था, कमल शर्मा, दूसरा मीनाक्षी चौधरी। जी, कमल सर ने ढीला सा जवाब दिया। और ये सारी रात कहाँ सोए होंगे, इनकी ऊर्जा देखो। यहाँ पर जो है टीचर आपस में बात कर रहे हैं कि इन बच्चों को पिकनिक जाने की वजह से कहाँ नींद आई होगी, और इनकी जो ऊर्जा है वह भी कम नहीं है, वह भी देखने लायक है। यही उम्र है मैम हंसने गाने की। तभी बच्चों की अंताक्षरी शुरू हो गई। एक से एक गीत केवल तालियों की धुन पर और कोरस में पूरी बस में नृत्य और संगीत का माहौल था। बच्चों के साथ यात्रा पर जाने का भी अपना ही आनंद है, क्यों शर्मा जी, मीनाक्षी मैम ने कहा। जी मैम, खुद भी बच्चा सा महसूस करता हूँ, कमल सर ने जवाब दिया। क्योंकि कोई भी बड़ा अगर बच्चों के साथ कहीं जाता है तो वह भी ऐसा ही फील करता है कि हम भी जो हैं वह बच्चे ही हैं। यहाँ पर वही मीनाक्षी मैम और शर्मा जी जो हैं आपस में बात कर रहे हैं। बस लगभग 3 घंटे में बीबी रानी पहुँची और 3 घंटे कब व्यतीत हो गए पता ही नहीं चला। सूरज पूरी तरह अपनी रोशनी बिखेर चुका था। शहर का चकाचौंध और ट्रैफिक से दूर सड़क के किनारे दोनों ही तरफ हरे भरे खेत, पीली पीली सरसों उसमें 4 चांद लगा रही थी। अब जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि शहर से दूर जब वो लोग गांव की तरफ बढ़े तो उन्होंने क्या देखा कि सड़क के दोनों किनारे जो हैं कितने हरे भरे खेत हैं, पीली पीली सरसों है जो उसमें 4 चांद लगा रही है। सर कितनी देर में पहुँचेंगे, बच्चों की आवाज़ आई। अब बच्चे जो हैं वह सर से अपने पूछ रहे हैं कि सर कितनी देर में पहुँचेंगे। बस पहुँच गए बेटा, 5 मिनट और। सर क्या हम यहाँ उतर कर थोड़ी देर खेत देख सकते हैं, कुछ बच्चों ने कमल सर से पूछा। बस डिसिप्लिन इज़ मस्ट। यहाँ पर जो सर जो हैं वह क्या कह रहे हैं, बट डिसिप्लिन इज़ मस्ट। ओके सर, शर्मा जी ने बस रुकवा दी। यहाँ पर बच्चे जो हैं वह सर से बोलते हैं कि सर क्या थोड़ी देर रुककर हम लोग खेत देख सकते हैं, लेकिन सर क्या कह रहे हैं, लेकिन जो तुम्हारा डिसिप्लिन है उसको ध्यान में रखते हुए। तो बच्चे क्या बोलते हैं, ओके सर, शर्मा जी जो हैं वह बस रुकवा देते हैं। स्टूडेंट, इसके आगे की जो स्टोरी है वह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।